टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि जो चीजें कल सिर्फ साइंस फिक्शन लगती थीं, वो आज की हकीकत बन रही है। नमस्कार और स्वागत है एट @tech_waves_9 की इस डिटेल्ड सैटरडे वीडियो में। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो आने वाले समय में दुनिया को पूरी तरह बदलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर पर और देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजीज हमारे भविष्य को कैसे आकार देती है। यह एक अद्भुत यात्रा होने वाली है। आज हम जो एआई देखते हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो, अलेक्सा हो या फिर हमारे स्मार्टफोन्स में इस्तेमाल होने वाले वॉइस असिस्टेंट्स, ये सभी नैरो एआई के उदाहरण हैं। या टेस्ला के ऑटो पायलट में इस्तेमाल होने वाला एआई, वो सब नैरो एआई है। नैरो एआई का मतलब है कि ये एआई एक ही काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन इंसानों की तरह हर तरह की चीजें नहीं सीख सकते। यानी ये एक ही काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जैसे कि किसी विशेष टास्क को करना, डेटा को प्रोसेस करना या फिर किसी विशेष समस्या का समाधान निकालना। लेकिन इंसानों की तरह हर तरह की चीजें नहीं सीख सकते। इंसान एक ही समय में कई तरह की चीजें सीख सकते हैं और अलग अलग परिस्थितियों में खुद को ढाल सकते हैं। लेकिन एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बिल्कुल अलग है। यह इंसानों जैसी सोचने और समझने की क्षमता रखेगा। एजीआई का मतलब है कि यह इंसानों की तरह हर तरह की चीजें सीख सकता है और किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता है। सोचिए, अगर मशीनें भी हमारी तरह सीखने, समझने और समस्याओं का हल निकालने लगे तो क्या होगा? यह हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल सकता है। साइंस और मेडिकल के क्षेत्र में नई नई खोजें होने लगेंगी। एजीआई की मदद से हम ऐसी बीमारियों का इलाज ढूंढ सकते हैं जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं है। रोबोट्स खुद से फैसले ले पाएंगे और हमारे लिए और भी मुश्किल काम कर पाएंगे। यह हमारी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ चिंताएं भी हैं। अगर एजीआई इतना ज्यादा एडवांस्ड हो गया कि वो खुद से सोचना शुरू कर दे और इंसानों को ही एक खतरा मानने लगे तो क्या होगा? अगर एजीआई इतना ज्यादा एडवांस्ड हो गया कि वो खुद से सोचना शुरू कर दे और इंसानों को ही एक खतरा मानने लगे तो क्या होगा? यह एक बड़ा टेढ़ा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। यह एक बेडीडा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि एजीआई में भविष्य को बदलने की क्षमता है। यह टेक्नोलॉजी हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकती है। इलोन मस्क, ओपनएआई और गूगल डीप माइंड जैसी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं और हर दिन नए नए कारनामे कर रही हैं। ये कंपनियां एजीआई को वास्तविकता बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। एजीआई सबसे बीडीडी टेक्नोलॉजी क्रांति हो सकती है, लेकिन हमें इसे कंट्रोल में रखना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह टेक्नोलॉजी हमारे लिए फायदेमंद हो और हमारे नियंत्रण में रहे। लेकिन हमें इसे कंट्रोल में रखना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह टेक्नोलॉजी हमारे लिए फायदेमंद हो और हमारे नियंत्रण में रहे। आज हम जो स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं, उनमें लिथियम आयन बैटरियां होती हैं। ये बैटरियां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन इनमें कुछ खामियां भी हैं। ये बैटरियां धीमे चार्ज होती हैं और जल्दी खराब हो जाती है। इसके अलावा इनकी बैटरी लाइफ भी सीमित होती है, जिससे हमें बार बार इन्हें चार्ज करना पड़ी देता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फुल चार्ज होने में 1 घंटा या उससे ज्यादा समय लगता है, जो कि काफी ज्यादा है। यह समय लंबी यात्राओं के दौरान और भी ज्यादा महसूस होता है। लेकिन अब सॉलिड स्टेट बैटरीज के रूप में एक नई क्रांति आने वाली है। यह तकनीक बैटरी की दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। ये बैटरियां लिथियम आयन बैटरियों से कहीं ज्यादा तेज, सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाली होंगी। इनकी चार्जिंग स्पीड और सुरक्षा के मामले में ये एक बड़ा सुधार साबित होंगी। कल्पना कीजिए कि आप अपनी कार को सिर्फ 10 मिनट में ही फुल चार्ज कर सकें। यह न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि यात्रा को भी अधिक सुविधाजनक बनाएगा। जी हाँ, सॉलिड स्टेट बैटरीज के साथ यह मुमकिन है। यह तकनीक हमारे जीवन को और भी आसान बना सकती है। इन बैटरियों की लाइफ भी लिथियम आयन बैटरियों से 3 गुना ज्यादा होगी। यानी आपको अपने फोन या कार को बार बार चार्ज नहीं करना पड़ेगा। ये लंबे समय तक चलने वाली बैटरी का एक नया युग होगा। और तो और ये बैटरियां ज्यादा सेफ भी होंगी, क्योंकि इनमें आग लगने या ओवरहीटिंग का खतरा नहीं होगा। ये सुरक्षा के मामले में एक बड़ा कदम होगा।
टोयोटा, सैमसंग और क्वांटम स्केप जैसी बेढी बड्ढी कंपनियां सॉलिड स्टेट बैटरीज पर काम कर रही हैं और जल्द ही हमें इस टेक्नोलॉजी से लैस प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। यह देखना रोमांचक होगा कि ये कंपनियां क्या क्या नवाचार लाती हैं। अगर सॉलिड स्टेट बैटरीज सफल रहीं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्मार्टफोन्स की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। यह तकनीक हमारे भविष्य को और भी उज्जवल बना सकती है। तो दोस्तों, ये थी AGI और सॉलिड स्टेट बैटरीज की कहानी। दो ऐसी टेक्नोलॉजीज जो हमारे भविष्य को नया आकार देने वाली है। एक तरफ हमें ऐसी मशीनें मिलेंगी जो हमारी सोच से भी तेज होंगी और दूसरी तरफ ऐसी बैटरियां जो हमें पावर की एक नई आजादी देंगी। लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इन टेक्नोलॉजीज के साथ भी कुछ चुनौतियां और जोखिम हैं जिनके बारे हमें सोचना होगा। लेकिन फिलहाल तो हम इस रोमांचक भविष्य के लिए तैयार हैं और देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजीज हमारी जिंदगी को कैसे बदलती है। बात करते हैं 6G की। ये नई तकनीक हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, अरे रुकिए, अभी तो 5G आया है। लेकिन 6G उससे कहीं आगे की बात है। और आप सही हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलती है और 6G इस बदलाव का अगला कदम है। और 6G अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यह एक नई क्रांति की शुरुआत है। हम बात कर रहे हैं 1 टेराबिट प्रति सेकंड की स्पीड की। ये तो गजब है। सोचिए, इतनी तेज स्पीड से क्या क्या संभव हो सकता है। समझने के लिए आप एक 100 GB की मूवी सिर्फ 1 सेकंड में डाउनलोड कर पाएंगे। ये एक सपने जैसा लगता है, लेकिन यह हकीकत बनने वाला है। भूल जाओ बफरिंग, भूल जाओ लैग। 6G का मतलब है सब कुछ झट से। ये एक नई दुनिया की शुरुआत है। लेकिन बात सिर्फ स्पीड की नहीं है। 6G के साथ और भी बहुत कुछ आता है। 6G के साथ आता है जीरो लेटेंसी। ये एक गेम चेंजर है। गेमर्स के लिए तो सोने पे सुहागा, क्योंकि लैग बस एक पुरानी बात बन जाएगा। ये गेमिंग के अनुभव को पूरी तरह से बदल देगा, क्योंकि लैग बस एक पुरानी बात बन जाएगा। अब गेमिंग का मजा दोगुना हो जाएगा। और लाइव स्ट्रीमर्स, वो अजीब देरी, वो भी गई। अब लाइव स्ट्रीमिंग होगी एकदम स्मूथ। अब होगा रियल टाइम इंटरेक्शन जैसा पहले कभी नहीं देखा। यह एक नई तरह की कनेक्टिविटी लाएगा। अपने धुंधले वीडियो कॉल भूल जाओ, अब हर कॉल होगा एकदम क्लियर। 6G ला रहा है होलोग्राफिक कम्युनिकेशन। यह एक नई तरह की बातचीत का अनुभव देगा। सोचो, अपने दोस्तों से 3D में बात कर रहे हो, जैसे वो आपके सामने ही बैठे हो। यह एक अद्भुत अनुभव होगा, जैसे वो आपके सामने ही बैठे हो। यह एक नई तरह की कनेक्टिविटी लाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन इससे बदलेगा क्या? यह सवाल वाजिब है। सबसे पहले तैयार हो जाओ एक नए लेवल के स्मार्ट शहरों के लिए। ये शहर होंगे पूरी तरह से कनेक्टेड और स्मार्ट। हम बात कर रहे हैं ऐसे घर, ऑफिस और ट्रैफिक सिस्टम की जो आपस में एकदम कनेक्टेड और ऑटोमेटेड होंगे। ये एक नई तरह की जीवन शैली लाएगा। ऐसे शहर की कल्पना करो जो आपकी जरूरतों के हिसाब से खुद को बदल ले। ये एक नई तरह की सुविधा लाएगा। और ऑटोमेशन की बात करें तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी जल्द ही हकीकत बनने वाली है। यह एक नई तरह की यात्रा का अनुभव देगा। 6G के सुपरफास्ट और भरोसेमंद कनेक्शन से कार से एक दूसरे से और अपने आसपास के माहौल से पलक झपकते ही बात कर पाएंगे, जिससे ऑटोनॉमस ड्राइविंग पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और बेहतर हो जाएगी। ये एक नई तरह की सुरक्षा लाएगा। तो हाँ, 6G में दुनिया को बदलने की ताकत है, लेकिन इसके साथ आएंगे कुछ नए चैलेंज भी जिनके लिए हमें तैयार रहना होगा। ये एक नई तरह की चुनौती होगी, लेकिन इसके साथ आएंगे कुछ नए चैलेंज भी जिनके लिए हमें तैयार रहना होगा। ये एक नई तरह की चुनौती होगी। चलो, अब बात करते हैं कुछ और भी मजेदार की उड़ने वाली कारें। हाँ, आपने सही सुना। अब ये कोई सपना नहीं रहा। टेस्ला, एयरकार और क्लाइन विजन जैसी कंपनियां पहले से ही उड़ने वाली कारें बना और टेस्ट कर रही हैं। दरअसल कुछ फ्लाइंग कार जैसी गाड़ियां जैसे जेटसन 1 और एक्सपेंग X2 तो हवा में उड़ भी चुकी है। और ये सिर्फ छोटी मोटी कंपनियां नहीं कर रही हैं। यूबर और जोबी एविएशन जैसी बड़ी कंपनियां भी फ्लाइंग टैक्सी सर्विस में खूब पैसा लगा रही हैं। और उनका प्लान है कि अगले कुछ सालों में दुनिया के बड़े शहरों में ये सर्विस शुरू हो जाए। सोचो, ट्रैफिक से बचते हुए शहर के ऊपर से उड़ते हुए जाना। तो ये उड़ने वाली कारें असल में काम कैसे करेंगी? ज्यादातर कारें eVTOL टेक्नोलॉजी पर आधारित होती हैं, जिसका मतलब है इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। यानी ये हेलीकॉप्टर की तरह सीधे उतर और उड़ सकती हैं, जिससे रनवे की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये शहरों के लिए बिल्कुल सही होंगी। और चिंता मत करो, इन्हें उड़ाने के लिए आपको पायलट का लाइसेंस नहीं चाहिए होगा। इनमें AI से चलने वाला फुल ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम होगा।
जिसका मतलब है कम एक्सीडेंट और आरामदायक सवारी। साथ ही चूंकि ये बिजली से चलेंगी तो हम पेट्रोल डीजल से भी छुटकारा पा लेंगे और एक स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ेंगे। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, सुनने में तो मजेदार है, लेकिन क्या यह सुरक्षित है? और यह चिंता जायज है। उड़ने वाली कारों को आम होने से पहले कई सुरक्षा चुनौतियों से पार पाना होगा। लेकिन हां, अगर हमने टेक्नोलॉजी की दुनिया से कुछ सीखा है तो वो ये कि कभी भी ना नहीं कहना चाहिए। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में सुधार होता जाएगा, वैसे वैसे ये कारें और भी सुरक्षित और विश्वसनीय बनती जाएंगी। तो तैयार हो जाइए एक नए युग के लिए, जहां ट्रैफिक जाम अतीत की बात हो जाएगी और हम हवा में उड़ते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। 3D बायोप्रिंटिंग। हमारे शरीर के ऑर्गन्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं और जब ये खराब हो जाते हैं तो इलाज बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर 3D बायोप्रिंटिंग एक नई उम्मीद लेकर आता है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां पर डॉक्टर्स 3D प्रिंटर्स की मदद से जरूरत के हिसाब से ऑर्गन्स बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं 3D बायोप्रिंटिंग के इस एक्साइटिंग सफर पर। 3D बायोप्रिंटिंग एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ 3D प्रिंटिंग है, जहां इंक की जगह लिविंग सेल्स का इस्तेमाल होता है। ये सेल्स ह्यूमन बॉडी से लिए जाते हैं और बायो इंक बनाया जाता है। बायो इंक को स्पेशल 3D प्रिंटर में डालकर ऑर्गन की स्ट्रक्चर प्रिंट की जाती है। ये प्रोसेस ट्रेडिशनल 3D प्रिंटर्स जैसा है, लेकिन यहां लिविंग सेल्स का इस्तेमाल होता है। बायोप्रिंटिंग प्रोसेस की शुरुआत होती है पेशेंट के डैमेज्ड ऑर्गन का 3D स्कैन लेकर। यह स्कैन एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक्स का उपयोग करके लिया जाता है, जैसे कि MRI या CT स्कैन, जिससे ऑर्गन की डिटेल्ड और एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन मिलती है। इस स्कैन से डॉक्टर्स को ऑर्गन का एग्जैक्ट साइज और शेप पता चल जाता है। ये जानकारी क्रिटिकल होती है क्योंकि इससे इंश्योर होता है कि नया ऑर्गन परफेक्टली फिट होगा और सही तरीके से फंक्शन करेगा। इसके बाद बायो इंक को 3D प्रिंटर में डाला जाता है, जो स्पेशली फॉर्मुलेटेड मटेरियल होता है, जिसमें लिविंग सेल्स और सपोर्टिव बायो मटेरियल्स होते हैं। बायो इंक को केयरफुली प्रिपेयर किया जाता है ताकि यह सेल्स को सर्वाइव और थ्राइव करने में मदद कर सके, और प्रिंटर ऑर्गन की 3D स्ट्रक्चर को लेयर बाय लेयर प्रिंट करना शुरू कर देता है। यह प्रोसेस बहुत प्रिसाइज होता है और हर लेयर को मेटिकुलसली प्लेस किया जाता है ताकि फाइनल स्ट्रक्चर एक्यूरेट और फंक्शनल हो। हर लेयर में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं जो ऑर्गन के स्पेसिफिक पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यह इंश्योर करता है कि ऑर्गन के हर हिस्से में सही प्रकार के सेल्स हों, जिससे ऑर्गन इफेक्टिवली काम कर सके, जो ऑर्गन के डिफरेंट पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यह इंट्रिकेट प्रोसेस सेल्स को सही जगह पर प्लेस करने में मदद करता है, जिससे ऑर्गन की फंक्शनैलिटी और वायबिलिटी बढ़ती है। प्रिंटिंग कंप्लीट होने के बाद इस 3D स्ट्रक्चर को एक स्पेशल इंक्यूबेटर में रखा जाता है, जहां पर केयरफुली कंट्रोल्ड कंडीशंस होती हैं। यह इंक्यूबेटर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और अदर फैक्टर्स को रेगुलेट करता है, जहां पर सेल्स को ग्रो और मल्टीप्लाई होने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट मिलता है। यह स्टेप क्रूशियल है क्योंकि सेल्स को सही एनवायरनमेंट में रखना उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। धीरे धीरे ये सेल्स आपस में कनेक्ट होकर एक फंक्शनल टिश्यू या ऑर्गन बना लेते हैं। यह प्रोसेस सेल्स के नेचुरल बिहेवियर को मिमिक करता है, जिससे एक वायबल और फंक्शनल ऑर्गन तैयार होता है। चैप्टर 3 बायोप्रिंटिंग के फायदे। अब तक ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट्स को डोनर्स पर निर्भर रहना पीडीडीता था, जो एक लंबा और अनसर्टेन प्रोसेस होता है। कई बार पेशेंट्स को सही डोनर मिलने में सालों लग जाते हैं और कुछ केसेस में उन्हें कभी भी डोनर नहीं मिल पाता। 3D बायोप्रिंटिंग इस प्रॉब्लम का एक परमानेंट सॉल्यूशन प्रस्तुत करता है। यह टेक्नोलॉजी सेल्स और बायो मटेरियल्स का उपयोग करके लेयर बाय लेयर ऑर्गन्स को प्रिंट करती है। ऑर्गन शॉर्टेज की समस्या तो दूर होगी ही, साथ ही बायोप्रिंटिंग से कस्टम मेड ऑर्गन्स भी बनाए जा सकेंगे जो पेशेंट के बॉडी के लिए परफेक्टली कंपैटिबल होंगे। यह कंपैटिबिलिटी रिजेक्शन के चांसेस को काफी हद तक कम कर देती है। इससे ऑर्गन रिजेक्शन का खतरा भी कम होगा। जब ऑर्गन्स पेशेंट के खुद के सेल्स से बनाए जाते हैं तो बॉडी उन्हें आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे रिकवरी प्रोसेस भी तेज हो जाती है। इसके अलावा 3D प्रिंटेड टिश्यूज का इस्तेमाल ड्रग टेस्टिंग के लिए भी किया जा सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडवांसमेंट है क्योंकि यह दवाओं के सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को जांचने के लिए एक बेहतर तरीका प्रदान करता है। इससे न सिर्फ जानवरों पर एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत कम होगी, बल्कि दवाओं के इफेक्ट्स को ह्यूमंस पर ज्यादा एक्यूरेटली टेस्ट भी किया जा सकेगा। यह न केवल एथिकल है, बल्कि साइंटिफिक रिसर्च को भी एक नई दिशा में ले जाता है, जिससे मेडिकल एडवांसमेंट्स और भी तेज हो सकती हैं।
चैप्टर 4 चैलेंजेस। हालांकि 3D बायो प्रिंटिंग में मेडिकल साइंस में क्रांति लाने की क्षमता है, लेकिन अभी भी इसके सामने कई चुनौतियां हैं। इस तकनीक के विकास के लिए बहुत सारे रिसर्च और इनोवेशन की जरूरत है। सबसे बड़ी चुनौती है कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स, जैसे कि दिल और दिमाग को प्रिंट करना। इन अंगों की इंट्रिकेट स्ट्रक्चर और फंक्शनैलिटी को रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है। अभी तक साइंटिस्ट सिंपल टिश्यूज और ऑर्गन्स तो प्रिंट कर पाए हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स को प्रिंट करना बहुत ही चैलेंजिंग है। इसके लिए एडवांस टेक्निक्स और प्रिसाइज कंट्रोल की जरूरत होती है। ऐसे ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर बहुत ही इंट्रिकेट होती है और उनके सेल्स को सही तरीके से फंक्शन करने के लिए स्पेशल कंडीशंस की जरूरत होती है। इन कंडीशंस को मेंटेन करना एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा एथिकल कंसर्न्स भी हैं, जैसे कि बायो इंक के लिए सेल्स कहां से आएंगे और इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज कैसे रोका जाएगा। इन एथिकल इश्यूज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। इन सभी सवालों के जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। इसके लिए इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन और कंटिन्यूअस डायलॉग की जरूरत है। केवल तभी हम इस टेक्नोलॉजी की पूरी पोटेंशियल को अनलॉक कर पाएंगे। चैप्टर 5 फाइनल थॉट। बायो प्रिंटिंग मेडिकल फील्ड में क्रांति ला सकता है, लेकिन इसमें अभी कई सालों की रिसर्च बाकी है। 3D बायो प्रिंटिंग एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। ये टेक्नोलॉजी लाखों लोगों की जान बचा सकती है। हालांकि अभी इस फील्ड में बहुत रिसर्च बाकी है। साइंटिस्ट को कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स को सक्सेसफुली प्रिंट करने के तरीके खोजने होंगे। लेकिन एक बात तो तय है, 3D बायो प्रिंटिंग का फ्यूचर उज्जवल है। जल्द ही हम एक ऐसी दुनिया में रहेंगे जहां ऑर्गन फेलियर मौत की सजा नहीं होगी। उतरो। तो ये थी हमारी डिटेल्ड टेक वीडियो। हमने जाना कि कैसे 3D बायो प्रिंटिंग मेडिकल साइंस में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। ये टेक्नोलॉजी ऑर्गन शॉर्टेज की समस्या को दूर करने के साथ साथ कस्टम मेड ऑर्गन्स और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के नए रास्ते भी खोल सकता है। आपका क्या सोचना है? क्या AI, 6G और 3D बायो प्रिंटिंग दुनिया बदल सकते हैं? क्या ये टेक्नोलॉजीज मानवता के लिए वरदान साबित होंगी या फिर अभिशाप? कमेंट करें और अपनी राय दें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी टेक अपडेट मिस न हो। फ्यूचर शुरू हो चुका है।